मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल सिंह मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कितने mm की पथरी बिना ऑपरेशन के निकल सकती है और कितने mm की पथरी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, या कितने mm की पथरी में आप दवाइयों की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये चलते हैं हम वीडियो में आगे। हम सबसे पहले जानेंगे कितने mm की पथरी बिना ऑपरेशन के या बिना किसी मेडिकल सहायता से अपने आप निकल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर 4 mm से या 5 mm से नीचे है बिना मेडिकल के एडवाइजरी या बिना मेडिकल सहायता के द्वारा वो आसानी से निकल सकती है, जो कि 1 महीने के अंदर में निकल सकती है। लेकिन खास करके इसमें आपको ध्यान देना होगा। आपको कैसे पता चलेगा इसमें आपको 4 mm का है या कैसे क्या है? तो देखिए, इसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में ही रिपोर्टिंग में आ जाता है उसमें कितने mm की पथरी है। अगर 4 mm या 5 mm से नीचे है तो अपने आप से निकल सकती है, वो भी 30 दिन के अंदर में। खास करके वो कैसे स्थिति निकलेगी, आपको उस स्थिति में आपको हद से ज्यादा पानी पीना होता है, उस स्थिति में आपको अपने आप ही निकल सकती है। लेकिन स्टोन का आकार बढ़ता जाता है, उसी तरह से इलाज का भी आकार बढ़ता जाता है। मतलब इलाज एक से एक बेहतर इलाज की आवश्यकता पड़ती है। खास करके देखिए, 5 mm की पथरी से और 10 mm तक की पथरी में 60% नॉर्मली निकल सकता है। अगर अपनी स्पेशल स्पेस जगह में है तो निकल सकता है, लेकिन अगर वो कहीं किसी जगह फंस गया है तो उस स्थिति में वो स्टोन नहीं निकल सकता। खास करके देखिए, किडनी की इंटरनल में कैसे होती है बनावट, को एक फोटो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देखिए, इसमें जगह जगह आपको कैविटी दिख रही होगी। अगर इसमें इस स्थिति या इस कैविटी में एक सांचे का रूप धारण कर लेता है या एक कैविटी एक सांचे का काम करती है, अगर इस स्थिति में आपका स्टोन इस सांचे में ढल जाता है तो उस स्थिति में आपको स्टोन निकलना नामुमकिन है, या बिना ऑपरेशन के स्टोन नहीं निकल सकता है। या 5 mm का हो या 10 mm का स्टोन हो, उस स्थिति में आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। खास करके इसमें दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी। इसमें कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि इसमें शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी में क्या होता है कि एक इसको साधारण शॉर्ट फॉर्म में इसको ESWL बोलते हैं। मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी होता है, जो कि दूरबीन के द्वारा इस पथरी को तोड़ तोड़ के निकाला जाता है। किसी में गैस के द्वारा तोड़ के निकाला जाता है, किसी में लेजर द्वारा इसको तोड़ के निकाला जाता है। उसी स्थिति में आपकी पथरी टुकड़े टुकड़े करके निकल जाती है। लेकिन अगर कभी आपके किडनी स्टोन या यूरेटर में आके फंस जाता तो कितने mm की पथरी निकल सकती है। अगर जैसा कि मैंने बताया 5 से नीचे पथरी रहेगा, 5 mm से कम पथरी रहेगा तो वो अपने आप निकल सकती है, या डीजे स्टेंट के द्वारा वो पथरी निकल सकती है। कि मैंने बताया 6 mm या 10 mm तक की पथरी अगर नॉर्मली है तो उसमें 60% तक पथरी बिना ऑपरेशन के निकल सकती है। खास करके उसमें कुछ दवाइयां चलेंगे और कुछ आपको मेडिकल एडवाइस दिया जाएगा, उस स्थिति में पथरी 60% तक निकल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी खांचे में या सांचे में बैठ गए तो उस स्थिति में पथरी निकलना नामुमकिन है। तो उस स्थिति में आपको दूरबीन द्वारा या यूरेट्रोस्कोपी द्वारा या RIRS द्वारा, या आप पूछेंगे RIRS की नई टेक्निक ऑपरेशन की सर्जरी है, जो कि उसमें एक लेजर विधि द्वारा उस स्टोन को तोड़ तोड़ के निकाला जाता है। तो जहां तक अनुमानता है, आपको 5 mm तक की पथरी बिना ऑपरेशन के निकल सकती है, बिना मेडिकल एडवाइस के निकल सकती है। लेकिन 6 से 8 mm की पथरी मेडिकल सहायता या 60% तक पथरी निकलने की संभावना होती है। अगर वो किसी सांचे में ढल जाती है तो इस स्थिति में आपको ये पथरी ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।